गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आज के धूम टू एमडीआर टीम में मॉर्निंग बूस्टेड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन है 17th डे। और 17th डे पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। तो आर यू ऑल रेडी? इफ यू आर रेडी, राइट आर इन चैट बॉक्स में आर लिखे देते। तो दोस्तों, मॉर्निंग बूस्टर के 17th डे का टॉपिक जो है वो है डिटैचमेंट विद कर्मास। कभी कभी हम कर्मास से बहुत अटैच हो जाते हैं, और इसी के कारण, अटैचमेंट के कारण, जब हमें कुछ नहीं मिलता या हम कहीं पर नहीं पहुंच सकते, तो ये हमें बहुत सारे अ, हमारी कमियों को क्रिएट करता है। वो कमियां कौन सी होंगी और उसके कारण क्या क्या हमारी जिंदगी में हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आइए पहले मॉर्निंग अफर्मेशन से, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने अपनी नोटबुक अपने साथ रखी होंगी, एंड आप मेरे साथ ईश्वर का ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करते हुए कि हे ईश्वर, आज मुझे नींद में से बिल्कुल सही सलामत उठाने के लिए, मेरे हर बॉडी पार्ट को प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। अफर्मेशंस लिखेंगे आप सभी लोग। आई एम टेलिंग माय अफर्मेशंस, यू विल राइट योर अफर्मेशंस दैट you, God has blessed me to pay 2 lakh as an income tax for growth of my country. I am blessed to donate 2 lakh rupees in this financial year as a charity for growth of my society. Every day, my clients, my students, my trainees are growing healthier and wealthier. In 2025, I am blessed to serve more than 1,000 families as a financial advisor. Every day my social media platforms are growing and people are learning and they are growing too. This year I am going on vacation with my family to Dubai. Every day my relations are becoming healthier or good with all people. Even my health is very good. I have reduced my weight by 20 kg. My child is growing so well. He's so intelligent. एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये जो कुछ भी आपने मुझे ईश्वर दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। है ना? तो आई होप आपने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, ये है तो ड्यूटी से, लेकिन इस ड्यूटी से अटैचमेंट नहीं रखना। डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के अपना कर्म निभाओ। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु गुर्मा ते संगो अस्तित्व कर्मणि। मतलब क्या है दोस्तों, कि तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन का अधिकार है, लेकिन कर्मों के फल का कभी नहीं। कर्मों के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। अब ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करने है ना, कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग, है ना? और कुछ उल्टा करने लगोगे। और वैसे भी जैसे साइंस ने कहा है कि अपना दिमाग 8 सेकंड से ज्यादा स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता। यानी आप फिर कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ सोचोगे। अब कर्मों से डिटेच क्यों रहना है, यानी अटैचमेंट क्यों नहीं रखना है? तो सबसे पहली चीज, कि जब आप कर्मों से अटैच रहते हो तो आप में ईगो आ जाता है। मैंने ये किया, आता ही नहीं आता है। मैंने ये किया, सबसे पहली चीज क्या आई?
ईगो, मैंने ये किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। जबकि भाई आप कुछ नहीं हो, करवाने वाला परमात्मा है। मैं आपके सामने हूं तो इसमें भी परमात्मा की मर्जी है, राइट? नो डाउट, मेरा भी पुरुषार्थ है उसमें, बट है तो मर्जी परमात्मा की, उसकी मर्जी होती तभी मैं आपके सामने हूँ, राइट? तो सबसे पहले तो ईगो नहीं, है ना? तो अगर डिटैच रहोगे, जब भी आप बोलोगे करवाने वाला परमात्मा है, ये किसी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, बट ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए। अगर मैं कर्ता भाव में नहीं हूँ, करवाने वाला परमात्मा है, तो आपको उस चीज का कभी ईगो नहीं आएगा, ठीक है? और ईगो नहीं आएगा तो आपके रिलेशन सबसे अच्छे बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब अहंकार आता है तो वो लेट उठता है। हमने रामायण में रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा था, देखा था ना हम सभी ने, कि ज्ञान कितना भी था, लेकिन अहंकार ले डूबा। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये उसे ले डूबा। दूसरा, दूसरी चीज, जब आप कर्मों में आसक्त होते हो या आप कर्ता भाव में आते हो, तो मैंने किया तो सामने वाले को भी करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन आती है। क्या आती है? एक्सपेक्टेशन। अब वो जब एक्सपेक्टेशन आती है और वो पूरी नहीं होती, तो वो रिलेशन भी बिगाड़ देती। बिगाड़ती है, नहीं बिगाड़ती? ये छोड़ लो, इवेल्युएट कीजिएगा। तो यहां से भी डिटेच होके चलना है। मैंने किया, वो मेरी ड्यूटी थी। मैंने जो किया मेरी ड्यूटी थी। सामने वाले को नहीं बांधना कि उसने भी मेरे लिए ये करना ही होगा। सामने वाले को नहीं बांधना कि उसने भी मेरे लिए ये करना ही होगा। डिटैच हो जाओ, डिटैच होकर के करो, है ना? मुझे उस समय अपने आप को बोलो कि मुझे परमात्मा ने ये कार्य करने के लिए भेजा है। अपने लिए दुखों का माया जाल ना बनो। अपने लिए दुखों का माया जाल नहीं बनाओ कर्ता भाव में आकर के। लेकिन ये दिमाग है ना, घोड़ा है, ये बहुत सारे विचार लेकर के आता है। तो इस दिमाग को कंट्रोल में रखना है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और मुझे उससे अटैच नहीं होना। और कर्म किए जाओ, उसका फल कभी ना कभी तो मिलेगा। देखो ये है ना, पृथ्वी गोल है। आप जहां से चलोगे, चलते 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 वापस आपको यहीं पे आना है। बट हमारी गलती क्या है कि हम कर्मों से आसक्त हो जाते हैं। हम फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती फिर गुस्सा करते हैं। फिर गुस्सा आता है, रिलेशन खराब होते हैं। रिलेशन खराब होते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं, जो दुनिया में काम करने आए थे वो काम तो पीछे ही रह गया। ये सुन लो, और डॉक्टर्स के पास अलग जाते हैं। तो खत्म करो ना, पहले स्टेप से ही इसको खत्म कर दो। पहले स्टेप से जब आप कोई कार्य कर रहे हो वहीं से खत्म कर दो कि मुझे सामने वाले से कुछ चाहिए। डिटैच होकर के करो। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। जब तक मुझ में जान है, मैं मेरी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते चलूंगा, बहुत अच्छे से करता रहूंगा। अब नॉट ओनली इन हाउस, नॉट ओनली इन रिलेशन, फील्ड में भी किसी को सर्विस दे दी तो सर्विस दो। वो मुझे पॉलिसी देगा, उस पर फोकस मत करो। सर्विस दो, पॉलिसी देगा उस पर फोकस नहीं करो। आपने सर्विस दी है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी, और कहीं ना कहीं से वो बिजनेस भी लेके आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात?
लेकिन जब आसक्त होकर के कार्य करोगे ना कि नहीं मैं सर्विस दे रहा हूँ, मुझे पॉलिसी मिलेगी 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 मिलेगी, तो क्या होता है जब नहीं मिलती, तो दूसरी बार आप किसी को सर्विस देने से पहले सोचोगे टाइम पास कर रहा हूँ क्या। होता है ना, अक्सर होता है ना ये फील्ड में। यस और नो। मुझे इन बातों पे कई बार डांट पड़ती है, तू ऐसे ही सर्विसिंग दे देती है, बेकार का टाइम है तेरे पास। अरे मेरे पास टाइम बेकार का नहीं है, आज मैं वो बीज बो रही हूँ। कल हो सकता है वो खुद की पॉलिसी ना दे, लेकिन कोई रेफरेंस दे दे कि ये मैम ने मेरी हेल्प की थी, मैम ने मेरी हेल्प की थी, एंड आप इनसे पॉलिसी ले लीजिएगा। यस और नो। हो सकता है ना। अब मैं उसी समय ये दिमाग में भर के काम करूं कि नहीं नहीं मैं तो सर्विस दे रही हूँ, मुझे अभी के अभी यहाँ से पॉलिसी चाहिए। ठीक, आप और डाउन जाओगे। आपको क्या करना है, आपको अप जाना है। आपने डाउन नहीं जाना, आपने अप जाना है। और आप अप कब जाओगे, जब आप अपनी ड्यूटीज डिटैच होकर के करोगे। कैसे करोगे डिटेच। अब जैसे मुझे कोई कोर्स लॉन्च करना होता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 50 100 1000 लोग आएंगे। मैं मेरा 100% दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग अ कंटेंट जो आज कम लोगों को काम आएगा, लेकिन कल उठ के बहुत सारे लोगों को काम आ सकता है। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी, है ना। मेरे कोर्स में 2 लोग आएंगे तो भी मैं करने वाली हूँ, मेरे कोर्स में 100 लोग आएंगे तो भी मैं करने वाली हूँ। गोल क्या है कि वो 2 लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंचने चाहिए कम से कम, है ना। तो डिटैच होकर के वर्क करो, और जब ये डिटैचमेंट आपके कर्माज में आ जाएगा, बिलीव मी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा भगवान से। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा भगवान से, ऑटोमेटिकली आप परिपूर्ण होते हुए जाएंगे। बट ये भी है कि आपको सरेंडर करके और कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्य पालन का अधिकार है, लेकिन कर्मों के फल का कभी नहीं। कर्मों के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ, और अकर्मण्यता में आसक्त मत बनो। आलसी घोड़े भी मत बनना। अपने आप को किसी न किसी कार्य में लगाए रखना। आइए एक स्टोरी समझते हैं यहाँ पे। द पॉटर एंड हिज क्राफ्ट। एक कुम्हार थी, है ना। एक कुम्हार था जो हर दिन सुबह उठ करके 10 से 15 ब्यूटीफुल, है ना, बहुत शानदार मटके बनाया करता था। उसमें से कुछ उसके बाड़े में ही टूट जाते थे, कुछ जल्दी बिक जाते थे, और कुछ बिना बिके ही महीनों तक पड़े रहते थे। लेकिन उस कुम्हार को कोई टेंशन नहीं होती थी, वो कभी चिंता नहीं करता था। वो सिर्फ अपने परफेक्शन पे ध्यान देता था, और परफेक्ट क्राफ्ट, अपनी कला पर फोकस रख के अच्छे अच्छे घड़े बनाया करता था। एक बार किसी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे कुछ मटके बिकते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, टूट जाते हैं, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता। कुमार ने हंस करके उस व्यक्ति को जवाब दिया कि मैं मेरा कार्य पूरे अटेंशन से करता हूँ, पूरे फोकस से करता हूँ, पूरे ध्यान से देता हूँ। बाकी मैं समय और ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, है ना। बाकी मैं समय और ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। यदि मैं ये सोचने लगूं कि मैं मटके बना रहा हूँ, बिक नहीं रहे, टूट नहीं रहे, तो मैं मटके बनाना ही बंद कर दूंगा, यानी अकर्म में आ जाऊंगा। और जब मैं मटके बनाऊंगा ही नहीं तो बिकेंगे कैसे, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों का कार्य क्या है, हम लोगों का कार्य प्रोस्पेक्टिंग करना है। हम लोगों का कार्य लोगों से मिलना है। अब जब हम नए नए ज्वाइन होते हैं, तब 10 में से 9 लीड आपको नो बोल देती है। बोलती है नहीं बोलती। मुश्किल से एक लीड आपकी कन्वर्ट होती है, नहीं होती है। लेकिन मैं ये सोच के
9 लोगों से मिलना बंद कर दूं कि मानते नहीं है, लीड क्लोज नहीं होती, तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या? चलेगा क्या? अब मान लीजिए आप 10 लोगों से मिल रहे हैं और आपका 1 लाख रुपए का प्रीमियम क्लोज हो रहा है। मान लीजिए आप 10 लोगों से मिलते हैं और एक लीड आपकी क्लोज होती है, वो 1 लाख रुपए प्रीमियम दे करके जाती है आपको। तो आपको क्या मानना है कि मुझे पर प्रोस्पेक्ट 10,000 रुपए मिले? कितने? पर प्रोस्पेक्ट 10,000 रुपए मिले। एवरेज बना लूं? जैसे, यस, एवरेज बना लूं कि उन 9 पीपल दोज हु हैव सेड मी नो, तो हर एक नो का मुझे 10,000 रुपए मिला है। तो मैं जितने नो सुनूंगा उतने रुपए कमाऊंगा। मैं जितने नो सुनूंगा उतने रुपए कमाऊंगा। उन नो को नो नहीं लेना आपको। यस, कैरी ऑन लेना है, नेक्स्ट वन लेना है ना? डिटेच रहे और कर्म करते जाएं, प्रॉस्पेक्टिंग करते जाएं, लोगों से मिलते जाएं, मीटिंग्स करते जाएं। ठीक है। और फिर एवरेज निकाले और देखिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी 10 में से 10 लीड भी क्लोज होंगी। करंटली मेरा रेशियो चल रहा है 10 में से 8। मैं जब 10 लोगों से मिलती हूँ तो 8 लीड मेरी क्लोज हो जाती है। अब उसका दो रीजन है, ये राज है, बट उसके दो रीजन। सबसे पहली चीज कि घर से जब निकलती हूँ तो मैं ये बोल करके निकलती हूँ कि हे ईश्वर, मैं जिस भी कार्य के लिए निकल रही हूँ उससे सामने वाले का भला हो। सामने वाले का भला हो। दूसरी चीज कि मैं जब भी प्लान देने बैठती हूँ, मैं मेरे पॉकेट के बारे में कम, मैं उसकी पॉकेट के बारे में ज्यादा सोचती हूँ कि उससे कैसे रिटर्न ज्यादा मिले। तो जब आप खुद के फलों से डिटैच होकर के कार्य करते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे कन्वर्जन आते हैं, है ना? जैसे देखो, सीधी सी बात है। आप किसी को यूलिप 5,000 रुपए का सेल कर रहे हो मंथली। 5,000 रुपए यूलिप अगर मंथली आप किसी को सेल कर रहे हो तो आप कमाते हो 180 रुपए महीने के। वही 5,000 अगर आप किसी कन्वेंशनल प्लान में लेके आते हो तो आपका फर्स्ट ईयर क्या बनता है, डिपेंडिंग ऑन प्लान, लेकिन कम से कम अगर 20% भी गिने तो 1,000। तो वो 920 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन आपको देना आना चाहिए। कि वो 820 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी आपको देना आना चाहिए कि ठीक है, मैंने 820 कम कमाए लेकिन यूलिप दे करके सामने वाले के अकाउंट में वो 820 ज्यादा तो क्रेडिट हुए। अगली बार दूसरा प्रोडक्ट बिकेगा, है ना? तो सिर्फ खुद के ही फलों में आसक्त ना रहे और देखिए मैजिक, मिरेकल उसके बाद आपकी लाइफ में कैसे होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात से डिसएग्री हो, लेकिन मैंने तो मिरेकल होते हुए देखे हैं। ठीक है, और तभी शायद 10 में से 8 क्लोज भी हो जाती है। ओके। तो ये स्टोरी थी पोर्टर एंड उसके क्राफ्ट की। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सक्सेस विल कम व्हेन यू कमिट टू योर वर्क सिंसियरली। जब अपने कार्य से आप सिंसियरली कमिटमेंट करते हैं तभी सफलता आती है, नॉट टू द आउटकम। जब आप सिर्फ फल में आसक्ति रखते हैं तब नहीं आएगी। LIC एडवाइजर्स की जर्नी में ये कैसे वर्क करेगा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डोंट वरी इफ 9 आउट ऑफ 10 लीड्स डोंट कन्वर्ट। योर जॉब इज टू कीप नर्चरिंग एंड कॉलिंग। आपका काम क्या है? नर्चर करना है लीड को और कॉल करना है। एवरी अपॉइंटमेंट इवन इफ इट्स अ नो इम्प्रूव योर स्किल। आपकी स्किल को इम्प्रूव करती है। और मैं तो बोलती हूँ एवरेज निकालो कि मुझे एक नो सुनने का कितना पैसा मिला। फोकस ऑन कंसिस्टेंट एफर्ट, नॉट ओनली द कमीशन। सिर्फ कमीशन पे फोकस नहीं करो,
कंसिस्टेंट एफर्ट पे फोकस कीजिए। आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? आई गिव माई बेस्ट एंड लेट गो ऑफ दी रेस्ट। मैं अपना सर्वस्व देता हूँ सभी और मेरे साथ बाकी बोलेंगे, मैं अपना मैं अपना सर्वस्व देता हूँ मैं अपना और बाकी भगवान पर भगवान छोड़ पर देता मैं हूँ। अपना सर्वस्व मैं देता हूँ अपना और बाकी सर्वस्व भगवान देता पर हूँ छोड़ और देता हूँ। बाकी मैं भगवान अपना पर छोड़ सर्वस्व देता हूँ। देता हूँ मैं और अपना बाकी सर्वस्व मैं देता अपना हूँ भगवान पर सर्वश्रेष्ठ छोड़ता देता हूँ। हूँ और बाकी अपना बाकी भगवान भगवान पर पर सर्वस्व छोड़ देता बाकी हूँ छोड़ और भगवान छोड़ बाकी देता मैं हूँ। अपना भगवान सर्वस्व पर देता छोड़ हूँ देता ठीक है, हूँ। तो बाकी भगवान पर ये छोड़ था देता आज हूँ। की और स्पिरिचुअलिटी बाकी एंड भगवान पॉजिटिव पर माइंडसेट। छोड़ देता आज हूँ। की जो सुपर हीरो है वो है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु जी, द अनशेकन स्पिरिट। इनका जन्म 1995 में हैदराबाद इंडिया में हुआ, भारत में हुआ था। ये नेशनल लेवल पे एथलेट है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पुलेला गोपीचंद जी के अंडर में इन्होंने अंडर डिसिप्लिन अपनी ट्रेनिंग ली हुई है। इनके मेजर अचीवमेंट क्या है? रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में ब्रॉन्ज मेडल, और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली महिला है जिनके पास 2 ओलंपिक मेडल्स हैं। वर्ल्ड चैंपियन 2019 में रह चुकी हैं। लाइफ में सेटबैक क्या थे? कई बार फाइनल्स इन्होंने हारे, है ना। इनका जो फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल था उससे पहले बहुत सारे फाइनल ये हार चुकी है। और जब भी इनको सिल्वर मेडल मिलता था, मोस्टली सिल्वर मेडल मिलता था सेकंड पोजीशन पे, तो मीडिया इन्हें सिल्वर गर्ल भी बोलती थी। लेकिन ये अपने आप को ठंडा रखती थी। इन्होंने कंटिन्यूअस अपनी ट्रेनिंग ली और विश्वास के साथ, रिजल्ट से डिटैच होकर के विश्वास के साथ अपने कमिटमेंट को प्रैक्टिस के साथ बनाए रखा। और ये क्या मानती हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन्होंने ट्रेनिंग पे फोकस किया, मेडल पे नहीं। इन्होंने फुल फेथ, विश्वास रख के अपना कार्य किया, यानी कर्म योगी रहे ये एक्शन में। और इनकी स्टोरी जो है गीता के इस मोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। लेसन क्या मिलता है इनकी लाइफ से कि कीप प्रोस्पेक्टिंग लाइक डेली प्रैक्टिस। प्रोस्पेक्टिंग आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। डोंट फियर ऑब्जेक्शन, है ना। ऑब्जेक्शन से डरो मत। अपने आप को स्किल में इतना परिपूर्ण कर लो कि आप हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सको। लर्न एंड मूव, स्टे कंसिस्टेंट लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन की तरह कार्य करो, है ना। कि देखो, मैच है, कोई भी मैच होती है, उसमें दो चीजें होती है, या हार होती है या जीत होती है। अब हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है, तब क्या बोलते हैं, अगर मान लो एग्जाम्पल ही ले लो कि अपना बच्चा जब खेलने जाता है, अपना बच्चा जब खेलने जाता है और वो हारता है और रोता है, तो हम उसे क्या समझाते हैं? यही ना कि गेम है, गेम में इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कभी हार होगी, कभी जीत होगी। राइट या रॉन्ग? तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा। और मैं तो सबसे बड़ा पेशेंस जब रखना होता है तो किसका एग्जाम्पल देख करके पेशेंस रखती हूँ पता है? हम जब कपड़े की दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं, हम जब कपड़े की दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं तो बेचारा सेल्समैन कितने कपड़े दिखाता है, मुझे बताओ। एक एक ड्रेस खरीदने के लिए या एक साड़ी खरीदने के लिए वो कितनी ड्रेसेस निकालता है? ऑलमोस्ट कभी कभी तो ऐसी लेडीज आती हैं पूरी दुकान खाली करवा देती है, तो फिर भी बिना खरीदे चली जाती है। होता है नहीं होता है? हैं? ऐसा होता है नहीं होता है? तो 10 कॉल में से एक भी जा रही है तो हम तो उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब कितना हेडेक, चलो हम तो फिर भी कॉल दे करके एक्सप्लेन करके वापस आ जाते हैं, फॉलो अप लेते हैं। वो तो साड़ियाँ कपड़े जो भी निकाले, अब इतने, फिर उसके बाद उनको लपेटो, फिर से सेटल करो, कितना हेडेक है। यानी कितना पेशेंसफुली काम करना पड़ता होगा उसे। यस और नो? तो हम तो फिर भी उनसे बेटर हैं।
है ना? है कि नहीं? यस और नो? तुम्हें घर पे जाके फिर से लपेटना तो नहीं है, फिर से उन्हीं कार्यों पे तो नहीं लग जाना, फिर से उसको प्रॉपरली इस्त्री किया हुआ नहीं रखना, है ना? तो देखो कि हमारे पास बहुत अच्छा प्रोफेशन है और हम कई गुना बेटर हैं, है ना? तो समझने की कोशिश कीजिए। समझे हुए तो आप है ही, लेकिन फोकस कीजिए, क्योंकि बिना प्रोस्पेक्टिंग का एडवाइजर, है ना, उस पेड़ की तरह है जिसपे कोई पत्ता ही नहीं है। हरा भरा पेड़ होना चाहिए हमारा। कैसा पेड़ होना चाहिए? हरा भरा। समरी क्या है आज की? कि आप अपने इनपुट पे फोकस कीजिए, कॉल्स पे, मीटिंग्स पे, फॉलोअप पे। एफर्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए, सिर्फ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट मत करो। फ्रस्ट्रेशन को कम करो, है ना? जो भी रिजेक्शन आते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में ना आए, अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म करते जाएं। आज का होमवर्क क्या करना है आपको? राइट 3 एफर्ट्स यू विल कंप्लीट टुडे विथ 100% फोकस। आपको 100% फोकस के साथ ये करना है, ठीक है? से योर अफर्मेशन अलाउड इन फ्रंट ऑफ मिरर। शेयर सिद्धूज स्टोरी विद योर टीम और चिल्ड्रन। आज एक और चीज आपके लिए रेडी की है, कल सर ने करवाई थी, ठीक है? एक गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको दे दूँ। हो सके तो इस गूगल फॉर्म की प्रिंट निकाल लीजिए। हो सके तो इस गूगल फॉर्म की प्रिंट निकाल लीजिए, और अपने डेली इवेल्युएशन में ये आपके बिजनेस इवेल्युएशन को हेल्प करेगी, ठीक है? जस्ट अ मिनट, एक लिंक मैं आपको यहाँ पे भेज रही हूँ। तो इससे क्या होगा? जो चीजें आप नहीं कर पा रहे, आप लोग सभी डीडीएलजी मेंबर्स हैं, जो चीजें आप नहीं कर पा रहे, आप इन्हें करना शुरू कीजिए, ठीक है? और टिक करते जाइए। रोज रात को ये टिक करके ही सोना है। मैं ये आपको यहाँ पे सेंड करूँ। रोज रात को इसे आपको टिक करके सोना है और नेक्स्ट डे प्लान करना है। तो इससे आपकी एक्टिविटी बेटर होगी। अब ये है क्या, मैं ये भी बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, ये है क्या, मैं आपको बताती हूँ। डेली एक्टिविटी ट्रैकर है ये। क्या है? ये आपका डेली एक्टिविटी ट्रैकर है। और इसमें आपका नाम, एडवाइजर कोड, रोज की तारीख, ठीक है? क्या आपने सुबह की दिनचर्या पूर्ण की? क्या आपने सुबह अपने लक्ष्य का सिर्फ टिक करना है। लेकिन इस टिकिंग टिकिंग में आप रोज अपने आप को बेटर बनाते जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने रोज किया तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। क्या आप आज सुबह की दिनचर्या पूर्ण की, जैसे ध्यान, पढ़ाई, योजना? क्या आपने सुबह अपने लक्ष्य की या कार्य सूची देखी, एक्शन प्लान देखा आज का? आपने आज कितने कॉल किए? जस्ट सिलेक्ट करना है। आपने आज कितने नए संभावित ग्राहकों से संपर्क किया? आपने आज कितने अपॉइंटमेंट फिक्स किए? आपने आज कितने अपॉइंटमेंट अटेंड किए? आपने आज कितनी पॉलिसी प्रेजेंटेशन दी? आपने आज कितने फॉलो अप किए? आपने आज कितनी पॉलिसी फाइनल की, है ना? आज कितना कुल प्रीमियम आपने जमा किया? क्या आपने आज सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया? क्या आपने व्हाट्सएप, एसएमएस से फॉलो अप या प्रचार किया? क्या आपने आज कोई ट्रेनिंग या लर्निंग सेशन अटेंड किया? आपने आज क्या सीखा? आज का नया सीखा जो आगे आप अपनाना चाहते हैं? आज की आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही? क्या आपने आज कोई चुनौती का सामना किया? कल के लिए आपका मुख्य फोकस क्या रहेगा? अब इतना अगर आप डेली करते रहे ना, डेली, इजंट इट गुड? इतना सेल्फ इवेल्युएशन आप डेली करते रहे खुद का, तो हाँ, ग्रुप में भी भेज दूंगी, तो आउटकम्स आएंगे। क्योंकि क्या होगा, आप कर्म यानी अपनी ड्यूटीज पे लग जाएंगे कि भाई इतने कॉल तो किए ही नहीं, इतनी प्रोस्पेक्टिंग तो की ही नहीं, इतनी मीटिंग तो की ही नहीं, इतना प्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं, तो फिर काय का क्लोजिंग? किस चीज के क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं? और हर चीज को देखो डिवाइड कर दिया है, मॉर्निंग लर्निंग से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, हर चीज को डिवाइड कर दिया है।
वॉन्ट इट वर्क फॉर यू? क्या ये आपके लिए कार्य नहीं करेगा? आपको पता चलेगी कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। हमें बोलो या ना बोलो, आपको पता चलेगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। फिर ये कंप्लेन नहीं करोगे कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, वो कोर्स ज्वाइन किया, फिर भी आउटकम नहीं आ रहे। अरे भाई, आउटकम इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप एक्शन में नहीं हो। आप एक्शन में नहीं हो, खुद को एक्शन में लाओ, है ना। खुद को एक्शन में लाओ, और रोज रात को अपना अगला डे प्लान करके सोना है। रोज रात को अपना अगला दिन प्लान करके सोना है कि कल की डेट में ये काम मेरे को करने हैं। जैसे मॉर्निंग में ये सेशन है, रात को मैंने कंटेंट नहीं बनाया, लिख के 4 बजे उठना है, कंटेंट बना करके फिर मीटिंग देनी है ना। आज आनंदा का सेशन है, ब्रांच जाना है, इस क्लाइंट से मिलना है, इस क्लाइंट को कॉल लगाना है कल, तो लिख लो। अगर लिख नहीं पाते तो कल डिजिटल ऐप में, अगर आप रात को आए हो तो LIC ने हमारे ऐप में डेली प्लानर दिया हुआ है, उसमें हर घंटे का प्लानिंग आप डाल सकते हो। तो ऐसे टूल्स आप यूज कीजिए, है ना। चलिए आज का प्लान कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ज्वाइन करती हूँ यहाँ पे मोबाइल से। Recording in progress. चलिए आज का जो प्लान कॉम्बिनेशन आया है, जीवन कवच योजना, है ना, जिसमें 12,100 रुपये बचाने हैं 20 साल तक, और 20वें साल पे 25 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, और टैक्स फ्री लाइफ टाइम 1 लाख रुपए मिलेगा। की क्या है इसकी? 714, 20, 745, 20। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगी। इसका लाइव कैलकुलेशन मैं बताती हूँ जो हमारे क्लाइंट के लिए और भी फ्रूटफुली वर्क करेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए मैं साइन टैब ओपन कर रही हूँ। यानी पोस्टर भले आप यही शेयर करें, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप की वो यूज कीजिएगा। प्लान प्रेजेंटेशन में गए हम। ठीक है, प्लान प्रेजेंटेशन में गए, और पहला प्लान तो 745 हमने लिया, जीवन उमंग प्लान हमने लिया। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट का नाम था? जीवन कवच। जीवन कवच, समझो 30 साल की उम्र है हमारे क्लाइंट की, 20 साल का PPT हमने रखा, 13 लाख रुपए यहाँ पे सम एश्योर्ड रखा हमने, और कैलकुलेट किया। ठीक है, एड प्लान कर दिया। सेकंड प्लान 714 की जगह हम लेंगे 715। इससे क्या होगा? क्लाइंट का लाइफ टाइम इंश्योरेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्लाइंट का लाइफ टाइम इंश्योरेंस बढ़ेगा। 30 की एज है, टर्म 20 की जगह 21 रखो। देखो LIC में एक फैसिलिटी होता है, आपने अगर लास्ट ईयर का प्रीमियम नहीं भरा तो LIC उसे आपकी मैच्योरिटी में से डिडक्ट कर लेती है, उसको अनपेड नहीं गिनती। जिसको, है ना, ऑटो कवर 1 साल का हम देते ही हैं, है ना। तो लास्ट ईयर का प्रीमियम अगर क्लाइंट नहीं भी पे करेगा तो वो मैच्योरिटी में से जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा पता है? 20 साल पे जो FAB है उससे 21 साल का FAB बहुत अच्छा है, जिसे, है ना, 20 साल के FAB से 21 साल का FAB बहुत अच्छा है, तो क्लाइंट को मैच्योरिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखा है, तो 13 लाख ही लेते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि 1.25 गुना रिस्क कवर मिलेगा।
क्लाइंट को पहले दिन से 1.25 गुना रिस्क कवर मिलेगा। 714 में क्या हो रहा है, बेसिक रिस्क कवर ही मिलता है जो है। तो दोनों में विन विन सिचुएशन हो जाएगी क्लाइंट। ठीक है, तो आप देख रहे थे यहाँ पे मैच्योरिटी कितनी आ रही है, 25 लाख की, उसकी जगह मेरे क्लाइंट को मैच्योरिटी मिलेगी 26,85,000 की। ठीक है, तो ये हमने एड प्लान किया। और ये रिपोर्ट बन गया। तो आप देखो, फर्स्ट डे से कवर है 30,52,000 का। डिसेबिलिटी कवर ऐड हो जाएगा 26 लाख का। एक्सीडेंटल कवर 56,52,000 का। ठीक है, अब 20 साल तक सेम प्रीमियम जा रहा है। लास्ट ईयर प्रीमियम नहीं भरेगा तो भी क्या होगा, मैच्योरिटी में से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन आप देखो जो 25 मिल रहा था उसकी जगह सर्वाइवल बेनिफिट के साथ 27,89 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रिटर्न बढ़ गया। दूसरा, जो बेसिक कवर होता यहाँ पे 42 लाख का हो गया, वैसे ये 13 लाख और कम होता। यहाँ पे 13 लाख का रिस्क कवर ऐड हो गया, है ना। और मंथली बजट अगर हम इसका भी देखें तो मंथली बजट आपका यही, वो 12,200 जा रहा है, उसकी जगह ये 12,826 हो गया। सॉरी, 12,100 जा रहा है महीने का, ये 12,826 हो गया। लेकिन क्लाइंट का बेनिफिट बढ़ गया ना, 1 लाख रुपए वहां ज्यादा हो गया और 13 लाख का रिस्क कवर भी बढ़ गया। अब आनंद में एक फैसिलिटी भी है, 70, 75 जो भी एज है, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसे सीज करके वो भी मैच्योरिटी उठा सकते हैं। यानी क्लाइंट प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है, उसमें नुकसान कहीं पे भी नहीं है। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ओके, और ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसे कैलकुलेट किया। अब इससे एमडीआरटी कैसे कर सकते हो, तो देखो प्रीमियम वाइज मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। 1,50,000 यहाँ पे है, एमडीआरटी के लिए 45,30,600 रुपए प्रीमियम करना है। विदाउट जीएसटी अगर इसे गिने तो इसका टिकट साइज होता है 1,41,000। 1,41,000 इसका टिकट साइज है। यानी 33 कॉन्सेप्ट आपको एमडीआरटी बना सकते, 33 कॉन्सेप्ट, 33 कॉन्सेप्ट इसके आपको एमडीआरटी बना सकते हैं। टीओटी के लिए ये आपके 97 लगेंगे और टीओटी के लिए 193 कॉन्सेप्ट लगेंगे। बट यू कैन डू इट, आप इसे अचीव कर सकते हैं क्योंकि लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज रिटर्न भी है। और इतना ही नहीं, देखो एसेट भी क्रिएट कर रहा है, लीगेसी भी क्रिएट कर रहा है विद लिक्विडिटी ऑप्शन। ये आपके लिए 1 करोड़ रुपए की, जैसे 30 साल के व्यक्ति के लिए हमने काउंट किया तो 90 की एज पे ये ऑलमोस्ट 1 CR की एसेट भी क्रिएट कर रहा है। तो अमाउंट तो रिटर्न आया, लाइफ टाइम इनकम भी आ रही है टैक्स फ्री, और एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है। अब मान लिक्विडिटी ऑप्शन भी है इसमें, है ना। अब मान लीजिए क्लाइंट को मनी की जरूरत पड़ी, समझो 60 साल की उम्र पे हमारे क्लाइंट को अमाउंट की जरूरत पड़ी, तो 29 लाख वो विड्रॉ कर सकता है। यानी एक बार 27 लाख तो ले लिए, उसके बाद 1-1 लाख रुपए भी वो लेते रहे और 29 की मैच्योरिटी भी फिर से उठा सकता है। मान लो 75 पे उसे नीड पड़ी, 70 ईयर पे उसको नीड पड़ी, तो लगभग लगभग 51 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना गया टोटल, टोटल 30 लाख रुपए इन्वेस्ट क्लाइंट ने की है। लेकिन सॉरी, हाँ, 30 लाख रुपए टोटल यहाँ पे क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और अमाउंट तो रिटर्न आया, लाइफ टाइम इनकम भी मिली और लीगेसी भी क्रिएट हुई, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 70 ईयर की एज तक डिसेबिलिटी कवर भी मिलेगा 13 लाख रुपए का। ठीक है, 70 ईयर की एज तक डिसेबिलिटी कवर नहीं, 26 लाख का मिलेगा, क्योंकि अगर आनंद दे रहे हो तो आनंद में 70 ईयर तक डिसेबिलिटी कवर रहता है। एंडोमेंट होता तो उसमें 70 की एज तक नहीं होता, उसमें सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म तक, मैच्योरिटी तक रहता है। लेकिन आनंद में 70 ईयर की एज तक रहता है। तो समझो 26 लाख का डिसेबिलिटी कवर क्लाइंट को 70 ईयर की एज तक भी मिल रहा है। यानी भगवान न करे कुछ भी हुआ तो कम से कम 20,000 रुपए महीना 10 साल तक तो गारंटेड है। बाकी सब फीचर्स तो एज इट इज है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम प्लान को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहाँ पे
कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड फिर मिलेंगे आज शाम के सेशन में, डिजिटल ऐप के सेशन में, यदि आपने एनरोल किया है तो, नहीं तो कल मॉर्निंग में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल।